सपोज करो यू वांट टू ऐड पेमेंट। अब गूगल एड्स मैंने बताया कि गूगल एड्स है क्या, किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन हमने इन सेक्शंस को इतना अच्छे से नहीं देखा ना समझा। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ओवरव्यू ऑफ गूगल एड्स डैशबोर्ड आप कह ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। देखो इस तरीके से आपके पास ये एक है कैंपेन, गोल्स, टूल्स, बिलिंग एंड एडमिन। ये आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करके हम इन सेक्शन को मैनेज करते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ है जो अभी भी नहीं करी है, वो क्या है, कन्वर्जन सेटअप। कन्वर्जन सेटअप इज दिस, कन्वर्जन एक्शन इसके अंदर मिलता है। यहाँ पे अगर आप इसमें जाओगे टूल्स के अंदर, यहाँ पे नहीं है, इसके गोल्स के अंदर, तो यू सी दिस कन्वर्जन। यहाँ से भी आप इसके ऊपर जाते हो, इसके अंदर जाते हो और वो चीज़ें करते हो। ठीक है, हालांकि मैं आपको बाद में बताऊंगा ये वाला सेक्शन जब आपका GTM और गूगल एनालिटिक्स कवर हो जाएगा, उसके साथ ही वो कवर होगा। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन सेटअप के लिए वो उसका इन्वॉल्वमेंट है। कन्वर्जन सेटअप करते क्यों है? इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि जो गूगल ऐड को हम ये बताते हैं कि भाई अगर ये ऐड मैं रन कर रहा हूँ तो इसके ये पीछे ये मकसद है, मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म सबमिट हो, तो हम कन्वर्जन एक्शन में उस फॉर्म का लिंक डाल देते हैं कि भाई ये वाला फॉर्म है, इसी पे जाना है। तो गूगल ऐड को पता है कि मुझे कहाँ पे लोगों को लेके जाना है और लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए कहाँ कहाँ क्लिक कर करके जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का सेटअप मुझे करना पड़ता है और वो गूगल को देना पड़ता है कि जी ये सेटअप है और ये कन्वर्जन एक्शन है, आपको ये परफॉर्म करना है। तो वो जाता है और जो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती, जिन लोगों का नहीं होता है, उनके बिहेवियर को समझता है और उनको फिर वो ऐड नहीं दिखाता, वैसे लोगों को दिखाता जो वहाँ तक पहुँच जाता हो। ठीक है, तो ये उसके लिए हम कन्वर्जन सेटअप करते हैं, जो हम कहीं ना कहीं GTM और गूगल मतलब GA4 को करने के बाद करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे नॉर्मली हमारा अलग अलग ऑप्शन है। कैंपेन के अंदर आप रिकमेंडेशन एक ऑप्शन होता है। रिकमेंडेशन के अंदर क्या है, जितने भी आपके वेबसाइट मतलब जो ऐड के ऊपर खामियां होंगी या कुछ चीज़ इंप्रूवमेंट आना हो या कुछ एडवाइस मिलता हो आपको, एडवाइस मिलने के मतलब बस को आप देख के उसको इम्प्रूव करना चाहें, ये सारी चीज़ें गूगल की तरफ से होती है। अगर आप रिकमेंडेशन में जाएंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके एडवाइस करेगा, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको रिकमेंड करेगा कि आप ये वाला चीज़ करो। ठीक है, अगर कीवर्ड कम होंगे तो कीवर्ड ऐड करने के लिए कहेगा, नंबर ऑफ थिंग्स विल बी है। तो यहाँ पे फिलहाल ये बोल रहा है कि आपका कोई ऐड है जिसमें साइट लिंक मिसिंग है, तो ये बोल रहा है साइट लिंक्स आर मिसिंग फ्रॉम कैंपेन 1। तो ये कह रहा है ऐड करने के लिए रिकमेंड कर रहा है, हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, तो नहीं तो नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और है, वही वाला जो हमने कन्वर्जन सेटअप नहीं किया है उसके लिए बोल रहा है कि फिनिश सेटिंग अप कन्वर्जन ट्रैकिंग बाय मेकिंग योर कन्वर्जन एक्शन आर सक्सेसफुली रिपोर्टिंग कन्वर्जन्स, ताकि वो कन्वर्जन को रिपोर्ट भी कर पाए कि भाई ये कन्वर्जन हमने दे दिया है आपको। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे एड्स एंड एसेट्स, ये इस वाले सेक्शन का मेजरमेंट में ये वाला दे दिया, तो ये हमारा फिल्टर करके यहाँ पे अलग अलग तरीके से दे रहा, तो हम इसको करते हैं। ये रिकमेंडेशन वो होता है। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, यहाँ पे आपको आपके एड्स के इनसाइट्स, आपके एड्स की रिपोर्ट्स इस वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। एक बार ऐड रन हो गया तो यू विल गेट टू नो कि भाई उसके क्या इनसाइट्स हैं, मतलब ऐड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कहाँ कहाँ लोग उसको क्लिक कर रहे हैं, कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं, चीज़ें किस तरीके से दिख रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इनसाइट्स के अंदर। तो इसको देखकर आप ऐड को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ऐड ही रन नहीं हुआ, तो ये तो इंप्रेशन वाले सेक्शन में ही रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस इनसाइट्स, इसका नॉर्मली जो काम है थोड़ा अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है द ऑप्शन इनसाइट रिपोर्ट्स हेल्प यू सी हाउ यू कंपेयरिंग टू कंपैरिजन इन सर्च, मतलब आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा, उसके बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत वो जज करके बताएगा कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको और क्या चीज़ें उसमें करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज योर रीच, तो थोड़ा बहुत आपको मतलब आइडिएशन बताएगा, तो हो सकता है उससे आपकी रीच आप और बढ़ा पाओ और बजट को भी ऑप्टिमाइज़ कर पाओ। तो उन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा यहाँ पे इनसाइट्स थोड़ा और बेहतर देने की ये कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्प्ले URL डोमेन, इम्प्रेशन, ओवर लैप रेट, पोजीशन अबव रेट, टॉप ऑफ द पेज रेट, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रेट, मतलब ये जो है ना टॉप ऑफ पेज रेट मतलब होता है जो आपका ऐड है वो कहाँ दिखाई दे रहा है। एब्सोल्यूट टॉप मतलब होता है कि बिल्कुल टॉप में दिखाई दे रहा है, ये टॉप में दिखाई दे रहा है लेकिन ये बिल्कुल टॉप में। और ये पोजीशन अबव रेट मतलब एक को कहता है ऊपर बिल्कुल टॉप में नहीं, बिल्कुल नीचे नहीं बॉटम में, बीच में कहीं ना कहीं झूल रहा है। ठीक है, उसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पे आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है उसको लेके भी आपको यहाँ पे देखने को
मिलेगा, और आपको उसको रैंक करने के लिए क्या बेहतर चीज़ें करनी चाहिए वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। सर्च टर्म्स क्या होते हैं? सर्च टर्म्स होते हैं नॉर्मली, मान के चलो आपका ऐड रन कर गया तो लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो वो सारे सर्च टर्म आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे। जो भी ऐड आपका रन हो रहा है, लोग देख पा रहे हैं उसके हिसाब से। मैं अगर आपको यहाँ से कोई पुराना ऐड दिखाऊं, शायद यहाँ पे हो, 803 आई थिंक ये वाला है। इसमें कुछ आपको डेटा मिल जाएगा तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। हालांकि इस वाला ये न्यू अकाउंट है, उसमें कुछ हमने ऐड नहीं किया है, तो वहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब कहीं कुछ दिखाई देता है तो उससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो जैसे यहाँ पे एक ऐड है पुराना, ठीक है, इसके अंदर थे हम रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स के अंदर सर्च टर्म्स में थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च टर्म्स। तो यहाँ आप सर्च टर्म अगर आप देखोगे तो हो सकता है इसमें कुछ दिख जाए हमें, पुराना ऐड है, पॉसिबिलिटीज देयर वी कैन सी। एक बार लोड हो जाए तो यहाँ पे देखो ये कुछ सर्च टर्म्स हैं इसके। ठीक है, ये सर्च टर्म हमें दिखाई दे, तो लोग क्या क्या लिख के सर्च कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हालांकि ये कहीं ना कहीं आपके कीवर्ड भी बन जाते हैं। ठीक है, बट सर्च टर्म है ये, यहाँ पे सर्च टर्म है, इन्हीं को से ही लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ उसके अगला आप नीचे पॉइंट देखोगे ना, ये वो देखो ये बोल रहा है व्हेन एंड वेयर एड शोड, मतलब आपका जो ऐड है वो कब और कहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको लेकर आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर, कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, तो ये उसको लेकर भाई मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आए हैं 152, कंप्यूटर में कम है। यहाँ पे हमारा ऐड जो है हम मैक्सिमाइज़ कर देते हैं ऑल टाइम्स, अच्छा ऑल टाइम ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कम ही दिखा रहा है, बट येस यू कैन सी इस तरीके से। ठीक है, आपका कोई लैंडिंग पेज अगर है तो जैसे कि लैंडिंग पेज आपने ऐड किया हुआ वो लैंडिंग पेज के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि हालांकि हम वेबसाइट पे ही रन करते हैं, तो ये कौन से लैंडिंग पे सबसे ज़्यादा विजिट है यहाँ पे देखो नहीं दिखा रहा है। यस 22 इस वाले में है, डिजिटल मार्केटिंग प्रो कोर्स व्यू एक्सपैंडेड लैंडिंग पेजेस, ये वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है। 22 क्लिक्स है, 250 इंप्रेशन के साथ एवरेज CPC हमारा ये जा रहा है, ये दिखा रहा है। ठीक है, ये CTR है, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप ऐसे देख पाओगे चीज़ों को। रिपोर्ट एडिटर, डैशबोर्ड। ठीक है, रिपोर्ट एडिटर मतलब आपको थोड़ी सी इसकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो मिलेगी, यहाँ से आप उसको देख सकते हो। जैसे हमने इनसाइट्स की बात करी कि भाई इनसाइट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, वैसे आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में भी रिपोर्ट बनाने का, रिपोर्ट को देखने का मौका मिलता है। यहाँ पे हमारे पास देखो जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्राइब द रिपोर्ट यू वांट टू जनरेट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट क्लिक ऐसे करके, और यहाँ पे हम एक जो रिपोर्ट है उसको जनरेट करने के लिए क्लिक करते हैं। देखो लिखा वेयर आर माई टॉप कैंपेन्स, हु आर सीइंग माई एड्स, व्हाट आर माई टॉप लोकेशंस, यहाँ ऐसे करके लिखा है। ऐसे मतलब ऑप्शंस दे रहा है कि आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ करते हैं जनरेट। हालांकि ये पूरा का पूरा AI रिपोर्ट जनरेशन है, तो उस बेसिस पे ही करेगा। तो देखो ये अब हमारा रिपोर्ट बना रहा है। वेबसाइट क्लिक्स के ऊपर किया था हमने, तो टोटल दिखा रहा है कितने क्लिक्स हैं, 22 क्लिक्स हैं। ये हमारा इसने बना के दे दिया। यहाँ रिपोर्ट का नाम है, आप चाहें तो उसका रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये AI वाला सेक्शन है। हाँ, इस तरीके से ये आ रहा है। हम इसको एक बार करते हैं यहाँ से बैक। जैसे हमने ये किया, हम कुछ और भी देख सकते हैं। वेयर आर माई टॉप लोकेशंस, अगर मैं इस पर करता हूँ और जनरेट करता हूँ तो ये लोकेशन वाइज मुझे दिखा देगा कि भाई मेरे जो लोकेशंस हैं वो लोकेशन वाइज कहाँ है। देखो इंडिया 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 दिखा रहा है ये। ठीक है, सिटीज़ दिखाता ना, तो ये इंडिया वाइज दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर भी हम स्पेसिफिक अगर देखना हो कि भाई 3 ही क्लिक आए हैं, 23 क्लिक्स या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाले ऐड में आया है, अलग अलग ऐड है, तो उसका तीनों का ये इसने दिखाया। ठीक है, ये कंट्री सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको कंट्री के जगह इस जगह पे कुछ और ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से तो फिलहाल हमारे पास, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बना बनाया वाला AI वाला रिपोर्ट है। हम नॉर्मली क्या है कि भाई हमें जो ऐड करना है वो सिटी वाइज अगर करना होता तो हम कैसे करते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। एक बार करते हैं यहाँ से बैक, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको व्हाट आर दी टॉप सिटीज फॉर
वेबसाइट क्लिक्स, इस तरीके से हम करते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या वो हमें दिखाता है। इंडिया इंडिया तो दिखा रहा है, इंडिया के अंदर ये देखो आ गया हमारे पास, है ना। न्यू दिल्ली में 11, दिल्ली में 11, न्यू दिल्ली में 8, नोएडा में 3, इस तरीके से ये अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। तो आप इस रिपोर्ट को भी यहाँ से कहीं ना कहीं क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, चेक कर पा रहे हो। और ये अपना टेबल है, अलग अलग तरीके से है। ग्राफ बदलोगे तो वो ग्राफ के हिसाब से दिखाएगा। ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है, यहाँ पे आप चेंज करोगे तो उस हिसाब से दिखाएगा, जैसे ये कॉलम के हिसाब से, तो इट विल शो यू इन दिस वे कॉलम। ठीक है, तो आप अलग अलग जैसा आप चाहो वैसा आपको पाई चार्ट में भी दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं इसको देखने के। आप देख सकते हो, समझ सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिसको भेजना है उसको भेज सकते हो, यू कैन। ठीक है, ये टेम्पलेट है, बने बनाए गैलरी टेम्पलेट्स, इनको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये लिखा है रिव्यू योर कैंपेन परफॉर्मेंस एंड सिंग इनेबल फीचर्स एंड सेटिंग्स। ये बने बनाए हैं यहाँ पे, तो ये हम यहीं से बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा बनाने के तरीके हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कैंपेन के अंदर। इसके अलावा गोल है कन्वर्जन्स, हम लोग सेटअप नहीं कर रहे हैं अभी, तो इस वाले सेक्शन को हम अभी रहने देते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर आपके पास डेटा मैनेजर, ठीक है, ट्रबल शूटिंग, बल्क एक्शंस, ये बजट एंड बिडिंग जो आप सेट करते हो कहीं ना कहीं अपने ऐड के अंदर, वो आप दोबारा से अगर सेट करना चाहो तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। बिड स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर कैंपेन का। जैसे मान के चलो मुझे कि कैंपेन का करना है, मैं आ जाऊँगा बिड स्ट्रैटेजी में क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं उस पर्टिकुलर कैंपेन का बिड स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ आ गया बिड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी ओपन हो रहा है, लेट दिस टू बी ओपन, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला कि भाई किसके लिए ऐड करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। बहुत सारे कैंपेन्स थे हमारे पास। अब मान के चलो कि भाई मुझे जो करना है मैं वो रखना चाहता हूँ मैक्सिमाइज क्लिक, तो मैक्सिमाइज क्लिक मैंने क्लिक किया। यहाँ पर नाम मुझे बोल रहा है कि भाई मैक्सिमाइज क्लिक तो है, लेकिन किसके लिए है, नॉर्मल एक नाम रखना चाह रहा है वो, तो मैं रख देता हूँ न्यू बिड स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक ऐसे करके लिख देता हूँ। और यहाँ पे सिलेक्ट कैंपेन का ऑप्शन है, सो आई सिलेक्ट द कैंपेन, कौन से कैंपेन के लिए करना चाहता हूँ। मान के चलो कि मैं किसी एक कैंपेन के लिए, जैसे कि ये वाला कैंपेन है, इसके लिए करना चाहता हूँ, जो पॉज है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगा। जैसे ही डन कर दूंगा मैक्सिमाइज बिड स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं करूँगा क्योंकि दूसरा किसी का अकाउंट है। यहाँ से हमारा ये फिर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे दिखाई देगा इस वाले सेक्शन। और आप उसको बिडिंग मतलब एक सीपीसी जो रखना है वो रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। तो ये चेंज कर सकते हैं हम, ये नहीं है कि जब हमने कैंपेन स्टार्ट किया था बनाना तभी जो कर दिया, अब बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बजट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, बिडिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन होता है। कन्वर्जन सेटअप अगर आप चेंज करना चाहो वो कर सकते हैं, सब कुछ आपके पास ऑप्शन होता है चेंज करने का। डेटा मैनेजर, हियर इज़ द ऑप्शन। डेटा मैनेजर ये कौन सा है, ये वो है जहाँ से हमने क्या किया, हमने नए अकाउंट्स को ऐड किए। इन दिस सेक्शन यू कैन गो एंड ऐड मोर चैनल्स। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे कोई यूट्यूब चैनल ऐड करना है तो आई कैन ऐड, देखो यहाँ पे 2 ऑलरेडी ऐड है, ये है ना, ये चीज़ ऐड है। अगर मैं यूट्यूब चैनल ऐड करना चाहूँ तो आई कैन ऐड द यूट्यूब चैनल एज वेल। देखो ये ऑप्शन है, क्लिक ऑन यूट्यूब और इसके बाद लिंक का ऑप्शन आ जाता है, आप इजीली इसको लिंक कर सकते हो। यहाँ पे आपको डालना है कि कौन से चैनल को लिंक करना है। यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है, हिंदी कहानी के नाम से एक चैनल है, उसको ऑप्शन आ रहा है। और कोई दूसरा आप देखो तो वो आप कर सकते हो। क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, कन्फिगर करना है, रिव्यू एंड सबमिट करना है, आपका जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे करते हैं। ये चीज़ें करनी भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसे करके आप डेटा मैनेजर के अंदर आप अपने चैनल्स या कोई भी दूसरे अकाउंट्स उनको ऐड कर लेते हो। ठीक है, टूल्स के अंदर हमें कुछ ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बिलिंग, दिस इज द सेक्शन फ्रॉम वेयर यू ऐड मनी। यहाँ पे जाएंगे, समरी के अंदर जाएंगे, फ्रॉम हियर यू विल ऐड मनी। नाउ यू विल सी द ऑप्शन ऑफ एडिंग फंड। यहाँ आ गए हम, देखो ये आ रहा है ऑलरेडी कुछ फंड यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे देखो ऐड फंड का ऑप्शन है। यू विल क्लिक ओवर हियर एंड देन यू विल गेट द ऑप्शन टू ऐड फंड। यहाँ देखो कार्ड से है या अदर अमाउंट है तो उसको डालोगे यहाँ पे। और चेंज करना चाहो यहाँ से तो कुछ ऑप्शन हैं, जैसे कार्ड है, नेट बैंकिंग है। ठीक है, बस ये 2 ऑप्शन ही है फिलहाल, पहले पेटीएम भी था वो हट गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको यूज़ करके आप जो है फंड ऐड करते हो। तो अपने क्लाइंट का कार्ड डिटेल ले लो, डायरेक्ट इसमें डालो, उसका जो OTP आएगा OTP डालोगे
और फंड आपका ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फंड वगैरह जो भी है वो ऐड करते हो। क्लाइंट आपसे मंथ एंड में बोलता है कि मुझे वो बिल दिखा दो जो जनरेट हुआ है, तो आपको मंथली बिल यहाँ मिलता है। यहाँ क्लिक करके यू कैन डाउनलोड द बिल, यहाँ लिखा ना व्यू और डाउनलोड फरवरी बिलिंग एक्टिविटी, यहाँ क्लिक करके विद इनवॉइस वो पूरा का पूरा मिलता है विद जीएसटी, सारी चीज़ें जो भी कट हुई हैं डिडक्ट हुई हैं। आप जीएसटी फाइल करते हो तो यहाँ से आप फाइल को उठा के करते हो उसको। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बिलिंग एक्टिविटी क्या क्या करी है, वो चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या आपने डाला हुआ है, वो पेमेंट मेथड आपने क्या सेलेक्ट किया, अगर आपको चेंज करके दूसरा डालना है तो वो प्रमोशन, अगर मान के चलो आपको कोई प्रमोटेड एक्टिविटी वो मिली है, कोड मिला है जिसको आप यूज़ करके, कभी कभी देता है ऑफर, जैसे गूगल ऐड है वो बोलता है कि भाई इतना पैसा स्पेंड करो और ये कोड है इसको यूज़ करो आपको ऑफर मिलेगा, तो वही आ गया इसमें कोड लगा हुआ है, ठीक है। गेट 20,000 क्रेडिट फॉर स्पेंडिंग 20,000 रुपीज़, और ये एक्सपायर हो गया क्योंकि टाइम खत्म हो गया उसका। तो यहाँ पे इस तरीके से कोड दिखाई देता है, ठीक है, प्रमोशन वाले सेक्शन के अंदर। नहीं होता है तो हम यहाँ से ऐड करते हैं, इस तरह यहाँ पे क्लिक करके यू कैन ऐड, कोड डाल के आप ऐड करते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे वी ऐड। बिलिंग ट्रांसफ़र नॉर्मली यहाँ पे आपका ये है गूगल ऐड अकाउंट, ठीक है, बिलिंग ट्रांसफ़र का सेक्शन है ये। आपको कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, वो वाले सेक्शन का आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिलता है कि कहाँ से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये इस वाले प्रोफाइल से आ रहा है, 7 स्टार मेडटेक प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन भी होता है, कभी कभी मांगता है गूगल, बोलता है कि भाई करो नहीं तो ऐड नहीं रन करने देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग अपने आप से ही कर देते हो, वो अच्छी बात होती है करना चाहो तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन होता है। आप इसमें डिटेल मांगी जाती है कंपनी की आपकी, जिसको आप डाल के वेरीफाई करते हो, अपने अकाउंट को, एडवर्टाइजर अकाउंट को करते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से देख सकते हैं। यू हैव कंप्लीटेड ऑल रिक्वायर्ड टास्क करके बोल रहे हैं यहाँ पे, तो कंप्लीटेड टास्क हमारे में ऑलरेडी हो रखा है, तो आपके केस में हो सकता है आपको ना दिखे, तो आप इस पर क्लिक करके करेंगे। बिलिंग के अंदर सेटिंग्स के ऑप्शंस भी होते हैं, तो सेटिंग में देख लेते हैं एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे पेमेंट मेथड वही सेक्शन आपका, पेमेंट डिटेल कहाँ से आ रही है पेमेंट, तो और कुछ नहीं है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन होता है आपका एडमिन। एडमिन के अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सेस, पहली चीज़ ये, मान के चलो कि आपको किसी को एक्सेस देना है आपके ऐड अकाउंट का, तो आप यहाँ से देते हो। आप जाएंगे एडमिन के अंदर, एक्सेस के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूज़र के अंदर आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अकाउंट, मतलब ऐड यूज़र, हम उसको एक्सेस देंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को रिमूव करना, जैसे ये कि मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये आप रिमूव ऐसे कर सकते हो, दिस इज कन्फर्म्ड एंड दिस विल बी रिमूव्ड, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है गैलेक्सी A03, इट इज, लेट्स वेरीफाई दिस। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई किया और ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव एक्सेस, नाउ इट इज़ डन। तो ऐसे करके ऐड रिमूव, और यहाँ से आपके पास ऐड करने का ऑप्शन है। यू पुट द ईमेल एड्रेस, कब तक के लिए देना है, नेवर, मतलब कभी एक्सपायर नहीं होगा, खुद से करना पड़ेगा। एक्सेस किस लेवल का देना चाहते हैं, बिलिंग का, रीड ऑनली का, स्टैंडर्ड का, या पूरे एडमिन का एक्सेस। तो जो एक्सेस आपको देना है यहाँ दे के आप सेंड इन्विटेशन करेंगे, उनके पास मेल में एक्सेस जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे इन्विटेशन, और आपका ऐड अकाउंट का एक्सेस उनके पास चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नोटिफिकेशन वगैरह आपको आती हैं, वो देखना है क्या आप चाहते हो, कौन सा दिखे नहीं दिखे, उसका यहाँ पे आपके पास परमिशन है, आप उसको अपने हिसाब से सेट करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंसेस के अंदर मान के चलो आपको ये ऐड अकाउंट है, आपको बंद करना है परमानेंटली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटस देख रहे हो आप, एक्टिव दिखा रहा है। इन दिस सेक्शन यू कैंसिल माई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो ऐड अकाउंट है वो कैंसिल हो जाएगा परमानेंटली। ऐसा नहीं कि डिलीट होगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा, बट वहाँ लिखा होगा कैंसिल, अकाउंट इज़ कैंसिल्ड, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसी के अंदर आप ये चीज़ें करते हैं प्रेफरेंसेस के अंदर, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं वही मैंने बताई है कि ये सेक्शंस आपको रिक्वायर्ड पड़ती है, ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। ये ऐसे आपको पूरा दिखाई देता है आपका ऐड। यहीं पे आपको आपके सर्च टर्म्स, सारी चीज़ें, ऐड अप्रूव, डिसअप्रूव, ऑल द फंक्शंस विल बी विजिबल ओवर हियर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक
बेसिक जो डैशबोर्ड है उसका आप यहाँ पे चीज़ें जो है वो देख पा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा कैंपेन के अंदर एक पॉइंट अगर मैं और बता दूं आपको, जैसे कैंपेन के अंदर है, हम यहाँ चलते हैं कैंपेन्स, और यहाँ पे कैंपेन्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप कैंपेन वाइज उसका जो एक रिपोर्ट है वो भी देख पाते हो। यहाँ पे आपको सारे कैंपेन्स के नेम और साइड में उन कैंपेन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह यहाँ देखने को मिलता है। इसको मैं ऑल टाइम कर दूँ एक बार, ताकि कुछ नंबर्स हमें दिखाई दे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको कैंपेन्स दिखाई देते हैं, कैंपेन्स का डेटा नज़र आता है, और इन पे क्लिक क्लिक कर करके आप इनके ऐड अकाउंट या ऐड ग्रुप के अकाउंट, वो सारी चीज़ें आप देख पाते हो। जैसे ये है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, इसके अंदर आपको अगर इसके ऐड ग्रुप बने होंगे तो ऐड ग्रुप दिखा देंगे। जैसे एक ही ऐड ग्रुप है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस ऐड ग्रुप में किस तरीके से परफॉर्मेंस। इसके अंदर एड्स होंगे तो एड्स भी हो सकता है एक हो या मल्टीपल हो, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मल्टीपल ऐड अकाउंट है तो ये मल्टीपल ऐड अकाउंट आपको यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इट्स नॉट ऐड अकाउंट, इट्स कीवर्ड्स। आई थिंक कहीं और क्लिक हो गया। ठीक है, तो ये ऐड हमारा यहाँ पर है, ये हमारा ऐड है। तो इस तरीके से आप एक ही ऐड है तो वो भी आप देख पा रहे हो। ऑलराइट।